एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और हम देखेंगे कि एक्वेरियस सन मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है, जबकि अप्रैल जो है वो मिड में जा रहा है, तो 15 से लेके 30 तक क्या सिचुएशन है। रिलेशनशिप और करियर ओरिएंटेड रीडिंग है एज़ यूजुअल, और इसमें हम 3 तरह की चीज़ें देखेंगे, रीसेंट पास्ट, कमिंग फ्यूचर और जो करंट एनर्जीज़ हैं। ये तीनों चीज़ें हम तीनों एस्पेक्ट्स के साथ हम इस रीडिंग को देखेंगे। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए सन मून एंड असेंडेंट, और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है एट हैंड। रीडिंग जो है वो बहरहाल जनरल है, सो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप वो ले लीजिए और बाकी को इग्नोर कर दीजिए। सो मेरे पास यहाँ मौजूद है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, ये रिलेशनशिप जो है ये रोमांटिक भी हो सकता है और नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो प्लीज़ इस बात को जहन में रखिएगा। तो जो भी सूरत हाल यहाँ पे बनी है, ठीक है, पिछले कुछ अरसे के दौरान, उसमें एक तो एक्वेरियस खुद इन्वॉल्व है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी इन्वॉल्व है जो कि जिसके साथ आपकी दोस्ती कह लें, ताल्लुक़ कह लें, नो हाउ कह लें, पिछले 3 साल से या 3 साल या कुछ इसके आसपास जो है वो हो सकता है कि हो। और लेकिन अब इस टाइम के ऊपर मामला जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है, जहाँ पे या तो आप ख़ुद किसी और तरफ देख रहे हैं, किसी और पर्सन की तरफ देख रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा ये पर्सन जो है ये आपसे नज़रें हटा के किसी और की तरफ देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं और ताल्लुक़ बनाने की कोशिश हो रही है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों जो हैं वो ऑलरेडी किसी न किसी अंदाज में थर्ड पार्टी सिस्टम के अंदर हों, जिसमें कोई ना कोई पर्सन जो है वो और भी मौजूद है आप लोगों के अलावा। अच्छा, इसमें जो एक अट्रैक्शन है वो जैसे बड़ी मेंटल लेवल के ऊपर है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि ये कोई बहुत सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकली आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये एक बड़े मेंटल लेवल के ऊपर अट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे के दौरान, चूँकि ये रीसेंट पास्ट है, तो पिछले कुछ अरसे के दौरान आप दोनों की आपस में बहुत अच्छी कोई सेटिंग नहीं है। आने वाले दिनों में यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, जो कि 15 अप्रैल से लेके और 30 तक का टाइम पीरियड है, किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के दरमियान में जो मामला था वो अब कुछ ठंडा हो गया हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो इन 15 डेज़ के अंदर जहाँ आप एक तरफ बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि ताल्लुकात में एक ठंडक आ गई है या उस तरह की गर्मजोशी नहीं रही है, ये चीज़ जो है आप अपने अंदर ना सिर्फ महसूस करेंगे बल्कि इस चीज़ को छुपाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अब बज़ाहिर तो लोगों के साथ आप छुपा लेंगे, लेकिन इंटरनली आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल में रहेंगे, और कोई ना कोई दिन बीच में इस तरह के हो सकते हैं। थर्ड और फोर्थ वीक के दरमियान में कोई ना कोई दिन ऐसे हो सकते हैं जब आपके एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो, और कोई ना कोई बात इस किस्म की हो सकती है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। ये भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन आपकी इस पर्सन के साथ हो जो कि इस तरह की हो जो कि आपको टेंशन दे या जो कि आपको एंग्जाइटी दे। लेकिन ये बात जो है ये बहुत देर तक ऐसी नहीं रहेगी। उसके बाद जो भी सूरत हाल जिसमें आपने कोटेंस किया हुआ है, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो है वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। यकीनन अगर आपने कोई बात कही है या कोई चीज़ इनिशिएट की है, हालांकि यहाँ पे कुछ भी इनिशिएशन का इशारा नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर होगा, ये भी हो सकता है कि एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन के दरमियान में आपको कोई ना कोई ऐसा क्लू या हिंट मिले जो कि आपकी टेंशन को या आपकी डिप्रेशन को सबसाइड कर दे, क्योंकि फ़ौरन बाद जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है जो कि आपके लिए बड़ी ही बाइसे खुशी और फ़रहत हो सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर आप इनके साथ ताल्लुक़ प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे और उसके पीछे कोई रीज़न है, तो आपको ये न्यूज़ मिले एंड ऑफ द मंथ कि अब वो रीज़न जो है वो ख़त्म हो रही है या ख़त्म होने लगी है।
अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मौजूद है एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही अगले कुछ अरसे के दौरान भी। और ये बात जो है ये तकरीबन आप ये समझ लें कि 15 मई तक ये मामला जो है वो इसी तरह से नज़र आ रहा है, जिसमें चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सपोर्ट भी आपको हो सकता है कि कर रहा हो इस सारे ड्यूरेशन में। लेकिन इसके बावजूद मामलात आपके जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट है। ये पर्सन जो है, ये जिसके बारे में आपको डर है, खौफ है कि ये छोड़ के चला जाएगा, वो अपनी जगह पे आपको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, या ये कह लें कि उनका बिहेवियर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि हाँ भाई बस अब तो छोड़ ही दिया है इन्होंने, ठीक है। और दूसरी तरफ आप अपनी जगह पे भी सोच में गुम हैं हामिद के साथ कि अब क्या किया जाए। मुझे ये लगता है कि आपकी तरफ से जो प्रॉब्लम मेजर है वो ये है कि आपकी तरफ से कोई यहाँ पे इनिशिएशन नहीं नज़र आ रही, कोई बात नहीं नज़र आ रही जो जिसकी वजह से इस पर्सन को पता चले कि भाई इन्होंने रुकना है या इन्होंने जाना है या क्या। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई कार्ड ऐसा नहीं है जो कि कम्युनिकेशन को बेसिकली शो करे, एक्सेप्ट दैट किंग ऑफ सोर्ड। बाकी सारे कार्ड जो हैं वो खामोशी को, ना कहने को, ना बताने को, अपने अंदर ही सोच सोच के परेशान होते रहने को शो कर रहे हैं और आपको मज़ीद डिसअपॉइंट बनाते जा रहे हैं। इसमें सिर्फ ये एक बात ऐसी हो सकती है जो कि 9 ऑफ कप्स है, जो कि कुछ दिन या कोई लम्हा या कोई दिन जो है वो ऐसा होगा जहाँ पे आप खुश होंगे या कोई बात ऐसी पता चले जो कि खुशी का बायस होगी। अदरवाइज़ आपकी तरफ से बिल्कुल एक डेड स्टिल किस्म की सिचुएशन है, और ऑब्वियसली जब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि कुछ अच्छा हो। अगेन ये सूरत हाल वाइस वर्सा हो सकती है कि जिसके साथ एक्वेरियस लोग डील कर रहे हैं वो इस किस्म का बिहेवियर बनाए हुए हैं और वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप चुपचाप खामोशी से अपने आप को उनसे दूर होता हुआ देख रहे हैं। अब अगर हम करियर के हवाले से ये रीडिंग देखें तो रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हैं जहाँ पे मिलजुल के जो काम हो रहा है तो उसमें मल्टीपल टाइप के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे 3 पर्सनैलिटीज़ हैं बेसिकली, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स। इसमें से कोई एक आप हैं, और ये सूरत हाल जो है अगेन एक इस तरह के मामले की तरफ इशारा कर रही है जहाँ पे मिल के काम करना है, टीम वर्क है। कोई भी पर्सन इनमें से ऐसा नहीं है जो कि लीडर के तौर पे सामने नज़र आ रहा हो या कि लीड करने की पोजीशन में हो, और तीनों जो हैं वो इक्वल लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं। इस सारी बात का नतीजा जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में निकल रहा है, जो कि अप्रैल का 3rd वीक का एंड या 4th वीक का स्टार्ट हो सकता है, और एक परेशान कुन सूरत हाल जो है वो यहाँ पे डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, ये परेशानी जो है ये सेल्फ इम्पोज्ड है, ये मैं आपको बता दूँ। कोई ऐसा सीरियस मसला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा जो कि जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप टेंस हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन एक जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे पता चल रही है वो ये हो सकती है कि आप तीनों के रोल्स जो हैं वो डिफ़ाइन नहीं है, और लीड किसने करना है, आंसरेबल कौन किसको है, ये बातें जो हैं वो यहाँ पे कंफर्म नज़र नहीं आ रही। फिर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको कोई ख़बर मिली है आपके हायर अथॉरिटी की तरफ से, बॉसेस की तरफ से, और आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये मुझे ये लगता है कि आपको ही अथॉरिटी देने की बात हो सकती है। लेकिन नतीजा इसका ये निकल रहा है कि बाकी 2 लोग जो हैं वो सूरत हाल में से निकल रहे हैं, क्योंकि वो अब अनहैप्पी हैं। अब आपके लिए मामला जो है वो ये आ जाएगा कि अब टीम तो ख़त्म हो गई, ठीक है, 2 लोग तो निकल गए, तो अब कैसे काम को चलाना है, और इस बात के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा और करने की ज़रूरत रहेगी। अगेन ये एक बड़ा ही स्पेसिफ़िक किस्म की करियर के हवाले से भी सूरत हाल नज़र आ रही है। मालूम नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगी, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप टीम लीड बनना चाह रहे हैं, अगर आप बॉस बनना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा कि उसके बॉस आप तभी हो सकते हैं जब आपके नीचे कोई टीम मौजूद रहेगी। अगर आप लोगों को नाराज़ करके बॉस बनेंगे तो फिर तो आप अकेले ही रह जाएंगे जो कि टीम में बना रहे होंगे बस। ठीक हो गया। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी।
फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।